सभी को जय श्री राम। मेरे चैनल मिस वैष्णव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वीर तेजाजी महाराज की कथा। सबसे पहले तो आप सभी को तेजादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेजादशमी हर वर्ष अगस्त या सितंबर के महीने में मनाई जाती है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजादशमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन सभी के घरों में लड्डू बाटी बनाए जाते हैं एवं अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग व्रत उपवास करते हैं। तेजाजी को भगवान का अवतार माना जाता है। इनका जन्म राजस्थान में नागौर जिले के करनाल में हुआ था। इनके पिता का नाम बक्साजी और इनकी माता का नाम रामकंवरी था। माना जाता है कि माता रामकंवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तेजाजी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। एक समय की बात है, लाचा गुजरी की गायों को कुछ डाकू चुरा कर ले गए थे। तब वीर तेजाजी महाराज और उनके एक साथी दोनों लाचा गुजरी की गायों को डाकू से छुड़ाने के लिए जंगल में गए, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बामी थी जिसमें से एक भाषक नाम का नाग निकलकर बाहर आया और तेजाजी के घोड़े के सामने आकर तेजाजी को डसना चाहा। तब तेजाजी भाषक नाग से बोले, हे नाग देवता, मैं अभी लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने जंगल में जा रहा हूँ, जिन्हें मेरा नाम के डाकू चुरा कर ले गए हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब मैं लाचा गुजरी की गायों को उन डाकुओं से छुड़ा लूँगा तो वापस आपके पास आऊँगा, तब आप मुझे डस लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दो। तेजाजी के वचन पर विश्वास कर भाषक नाग रास्ता छोड़ देता है। जंगल में डाकू और उसके साथियों के साथ तेजाजी का भयंकर युद्ध हुआ। वीर तेजाजी ने मेणा डाकू और उसके सभी साथियों को मार दिया और लाचा गुजरी की गायों को उससे छुड़ाकर अपने साथी के साथ भेज दिया। इस युद्ध में तेजाजी भयंकर रूप से घायल हो गए थे। वह लहूलुहान हालत में वचनबद्ध होकर उस भाषक नाग के पास पहुंचे। घोड़े पर सवार लहूलुहान हालत में वीर तेजाजी महाराज को देखकर वह नाग आश्चर्यचकित हुआ और तेजाजी के सामने आकर बोला, तुम्हारा तो सारा शरीर कटा-फटा हो गया है, मैं तुम्हें कहाँ पर दंश मारूं। तब तेजाजी भाषक नाग से कहते हैं अपनी जीवा निकालते हुए कि मेरी जीवा पूरी तरीके से स्वस्थ है, तुम मुझे यहाँ पर डस लो। भाषक नाग वीर तेजाजी की वीरता और वचनबद्धता को देखकर प्रसन्न हुआ और उसने वीर तेजाजी से कहा कि आज से इस पृथ्वी पर जो भी सर्पदंश से ग्रसित होगा, उसके अगर तुम्हारे नाम की डसी बांध दी जाएगी तो उस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होगा, ऐसा मैं तुम्हें वचन देता हूँ। उसके बाद भाषक नाग घोड़े के पैरों से ऊपर चढ़कर तेजाजी की जीभ पर दंश मारता है। उसी दिन से जब भी इस पृथ्वी पर किसी प्राणी को सर्प दंश लगता है तो उसे तेजाजी महाराज के नाम की डसी गले में बांध दी जाती है। इस डसी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डसी को ताती, बेड़ इत्यादि भी कहते हैं। और इसे तेजादशमी के दिन यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन तेजाजी के थानक पर उतारा जाता है। सर्प दंश से ग्रसित व्यक्ति के गले से जैसे ही डसी को उतारा जाता है तो उसे जहर चढ़ जाता है
और फिर उसे बेहोशी की हालत में तेजाजी महाराज के थानक पर उनके चबूतरे पर एक परिक्रमा लगाई जाती है और उसका जहर उतर जाता है और वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए तेजाजी महाराज को सांपों का देवता भी कहा जाता है। इन्हें गायों का रक्षक भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। इनके पास हमेशा भाला, धनुष बाण और तलवार रहते थे। वैसे तो तेजादशमी के दिन तेजाजी के सभी मंदिरों में मेला लगता है, लेकिन प्रमुख मेला परबतसर नागौर जिले का एक छोटा सा गांव है, वहां पर लगता है। इनके मंदिरों को थानक या फिर देवरा बोला जाता है। इस तरह तेजाजी को एक अवतारी पुरुष मानकर लोग उनकी लोक देवता के रूप में पूजा करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। मेरे चैनल मिस वैष्णव पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर सभी प्रकार के व्रत उपवास की कथा, कहानियाँ एवं पूजा विधि मिल जाएगी। धन्यवाद।